तुम गलत सोचते हो। तुम गलत सोचते हो कि कोहली का बुरा दौर अभी कुछ महीने पहले आया था। तुम गलत सोचते हो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ महीने पहले ही ऐसा हुआ था जब कोहली को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। तुम गलत सोचते हो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ महीने पहले ही ऐसा हुआ था जब कोहली के मन में यह डर पैदा हुआ था कि क्या मैं वापस से रिटर्न कर पाऊंगा। और तुम गलत सोचते हो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ महीने पहले ही ऐसा हुआ था जब कोहली ने अपने करियर के सबसे खराब वक्त को देखा था। क्योंकि इन सारी ही चीजों से कोहली को इससे पहले भी गुजरना पड़ा था। सिर्फ पहले नहीं, इवन काफी पहले गुजरना पड़ा था, जब वही बुरा टच, वही बुरा फॉर्म, वही बुरा वक्त कोहली का काल बन गया था। जब कोहली को अपनी टेक्निक से लेके अपने खेलने के तरीके पे शक होने लगा था। साल था 2014, जब भारत इंग्लैंड दौरे पे गया था। भारत ने ओडीआई सीरीज तो 3-1 से जरूर जीती थी, लेकिन 5 मैच की टेस्ट सीरीज को 3-1 से गवा बैठा था। भारत के लिए जितनी दुखदाई इस टेस्ट सीरीज की हार थी, उससे ज्यादा कष्ट देने वाली बात यह थी कि जिस खिलाड़ी को वो इंडियन क्रिकेट के कल का फ्यूचर मान रहे थे, जिस खिलाड़ी को वो कल का होने वाला लेजेंड मान रहे थे, जिस खिलाड़ी के लिए वो ये सोच रहे थे कि ये किसी भी देश की किसी भी पिच की किसी भी कंडीशन में झंडे गाड़ सकता है, वही खिलाड़ी उस सीरीज की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन गया था। उससे पहले तक हर सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस का डंका बजाने वाला प्लेयर इंग्लैंड की पिच पे धाराशायी हो गया था। लोगों के मन में वही शक पैदा होने लगा था जो अभी कुछ वक्त पहले भी हो रहा था कि विराट कोहली का वक्त खत्म। क्योंकि कोहली उस टूर पे सिर्फ बुरे तरीके से फेल नहीं हो रहे थे, बल्कि उनके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस ही चला गया था जो उससे पहले उनके चेहरे पे दिखा करता था। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये वही बंदा है जो कुछ दिन पहले तक शतकों की झड़ी लगा रहा था। और सबसे ज्यादा कोहली के प्रेशर में आने की वजह ही यही थी कि कोहली से लगी जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, उसका बार ही काफी हाई सेट था। लोग ये मान के बैठे हुए थे कि इस सीरीज में अगर इंडिया की तरफ से किसी खिलाड़ी का डोमिनेंस देखने को मिलेगा तो वो विराट कोहली ही होगा। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच हुआ तो कोहली पहली इनिंग में 1 पे तो वहीं दूसरी इनिंग में 8 पे आउट। लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच हुआ तो कोहली पहली इनिंग में 25 पे तो वहीं दूसरी इनिंग में गोल्डन डक पे आउट। साउथहैम्पटन में तीसरा टेस्ट मैच हुआ तो कोहली पहली इनिंग में 39 तो वहीं दूसरी इनिंग में 28 पे आउट। कोहली के लगातार 3 टेस्ट मैचेस और 6 इनिंग्स में फ्लॉप होने के बाद इंग्लैंड वालों की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आता है कि कोहली इज नो मोर अ राइजिंग स्टार। कोहली एक उभरता सितारा नहीं है। पर कोहली के पास इन ट्रॉल्स का कोई भी जवाब नहीं होता है। कोहली इस भी कंडीशन में नहीं होते हैं कि कुछ उल्टा बोल पाएं, क्योंकि उनका बल्ला इस समय उनसे पूरे तरीके से बेवफाई करके बैठा था। लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोहली चौथे टेस्ट मैच में अपनी बैटिंग से इसका जवाब जरूर देंगे, पर वक्त का कुछ ऐसा प्रकोप था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच खेला जाता है और जब वापस से इंडिया की कोहली से उम्मीदें एकदम चरम पे होती हैं तो वही कोहली फिर से आते ही पहली इनिंग में एंडरसन के हाथों 0 पे पवेलियन लौट जाते हैं। पूरा इंग्लैंड का क्राउड बीच मैदान उन पे हंस रहा होता है, हूट कर रहा होता है। थोड़ी बहुत उम्मीद जो लोगों को दूसरी इनिंग में उनसे लगी होती है वो भी कुछ काम नहीं आती, क्योंकि दूसरी इनिंग में भी कोहली 7 के ही स्कोर पे एंडरसन के हाथों बोल्ड हो जाते हैं। अब जब 4 मैचों में कुछ नहीं हुआ था तो 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में क्या ही बदल जाता। लंदन में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच का हाल भी बेहाल ही रहता है और कोहली वहां भी पहली इनिंग में 6 तो दूसरी इनिंग में 20 रन बना के आउट हो जाते हैं। भारत वो टेस्ट सीरीज 3-1 से हार जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण विराट कोहली को माना जाता है, क्योंकि जिससे भारत को सबसे ज्यादा आशाएं थी वही कोहली 5 के 5 टेस्ट मैच और 10 की 10 इनिंग में मुंह की खाकर आया होता है। वापस से एक हेडलाइन इंग्लैंड के हर अखबार में सुर्खियां बटोर रही होती है कि विराट कोहली इज जस्ट अ नॉर्मल प्लेयर नॉट अ वंडर। विराट कोहली एक नॉर्मल प्लेयर है, कोई चमत्कार नहीं है। और यह ट्रोलिंग सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से नहीं
हो रही होती है, बल्कि भारतीय टीम जब इंडिया वापस आती है तो यहां भी कोहली को अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। 10 इनिंग में 134 रन, एंडरसन के हाथों 4 बार आउट होना, यह बार बार कोहली को याद दिलाया जा रहा होता है। कोहली ने खुद इस बात को रिवील किया था कि कैसे वो उन दिनों में एक बुरे डिप्रेशन का शिकार बन गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो इस दुनिया के सबसे अकेले इंसान हैं। हालांकि 2016 में जब इंग्लैंड भारत आया तो कोहली ने पूरी सीरीज की 8 इनिंग्स में सबसे ज्यादा 655 रन जड़ ये तो जरूर बता दिया कि वक्त बुरा था, प्लेयर बुरा नहीं है। लेकिन फिर भी 2014 में 4 बार कोहली का शिकार करने वाले एंडरसन ने एक स्टेटमेंट पास करा कि कोहली जब होम कंडीशंस में खेलते हैं तो उनकी बैटिंग के जो फ्लॉज हैं वो छुप जाते हैं। यानी कि भले कोहली इस वक्त कैसे भी फॉर्म में हो, लेकिन उनको अगर अपनी 2014 में खोई हुई इज्जत को फिर से पाना था तो सिर्फ रन नहीं बनाने थे, बल्कि इंग्लैंड की ही पिच पे उनके ही बॉलर्स के सामने रन बनाने थे। सवाल अब बैट और बॉल की लड़ाई का तो था ही नहीं, अब सवाल था सम्मान का। लेकिन इस सम्मान के लिए लड़ाई तो कोहली को अपने बल्ले से ही लड़नी थी, क्योंकि शब्दों का जवाब तो लोग आज नहीं तो कल भूल जाते हैं, पर बल्ले से दिया जवाब अमर हो जाता है। और फिर आता है साल 2018, भारत फिर से इंग्लैंड दौरे पे गया। फिर से एक बार भारत की उम्मीदें विराट कोहली पे थी, क्योंकि इस बार कोहली सिर्फ एज अ बैट्समैन नहीं गए थे, बल्कि एज अ कैप्टन भी गए थे। एजबेस्टन के ग्राउंड पे खेला जाता है पहला टेस्ट मैच। इंग्लैंड पहली इनिंग में 287 पे ऑल आउट, और भारत पहली इनिंग में जब 54 रन पे 2 के स्कोर पे होता है, तब आता है वो जिसका इंतजार सिर्फ इंडिया की जनता को नहीं बल्कि इंग्लैंड की जनता को भी होता है। हां, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। कोहली जैसी मैदान की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एजबेस्टन में बैठा वो 35,000 का क्राउड विराट कोहली को बू करने लगता है और याद दिलाने लगता है कि 2014 में उसका क्या हाल हुआ था। इंग्लैंड के प्लेयरों से लेके इंग्लैंड की जनता तक पूरी कोशिश में होती है कि कैसे कोहली को पूरे तरीके से प्रेशर के कुएं में ढकेल दिया जाए, लेकिन वो भूल गए थे कि ये वो कोहली नहीं था जो लिबर करता था, ये वो कोहली था जो प्रेशर में और ज्यादा खतरनाक हो जाता था। और सच में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कोहली ने उस पहली ही इनिंग में 149 रन ठोक दिए जो उन्होंने 2014 के टूर में टोटल नहीं मारे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पूरी सीरीज में कोहली ने 60 की एवरेज से हाईएस्ट 593 रन मारे। और उससे भी गजब की बात यह रही कि कोहली के बाद उस सीरीज में दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रन मारने वाला बल्लेबाज था जॉस बटलर, वो उनसे लगभग 250 रन पीछे था। इसी से आप समझ सकते हैं कि कोहली ने उस सीरीज में इंग्लैंड के बॉलर्स पे कैसे डोमिनेट किया होगा। हालांकि वो सीरीज भारत जरूर हार गया, लेकिन इज्जत की इस लड़ाई में कोहली हमेशा के लिए विजयी हो गए। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उसके बाद ना इंग्लैंड के क्राउड में इतनी हिम्मत हुई, ना इंग्लैंड के प्लेयरों में हुई कि ये कह पाए कि कोहली सिर्फ इंडिया में रन मारता है। बाकी जिनको अब भी शक है तो वो गूगल पे जाके कोहली के किसी भी फॉर्मेट में होम और अवे के स्टैट्स चेक कर लें, जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको ये कहानी मालूम थी? अगर मालूम थी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेली आपके लिए इतनी जबरदस्त स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, बस थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।